हे देयर, वेलकम अगेन टू मिस्टर कुमार्स क्लास चैनल। आज की जो वीडियो है, जो हम लेटेस्ट चैप्टर कर चुके हैं लॉस्ट स्प्रिंग, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियोस अपलोड हो चुकी है और आज हम उसके एक समराइज वे आप जिस प्रकार से देख रहे हैं ये हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से ये एक कहानी है। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है कि दिस लेसन इज अ शॉर्ट पार्ट ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। वैसे तो लॉस्ट स्प्रिंग में क्या है कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड ये एक बड़ी बुक है जिसमें से सिर्फ 2 पार्ट हम इसके अंदर कर रहे हैं। लॉस्ट स्प्रिंग की जो ऑथर है वो कौन है, एनिस युंग है और इन्हीं की बुक जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसी में से ये लिया हुआ है। दिस लेसन हैज़ 2 स्टोरीज, 2 स्टोरीज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टोरी जो है वो है साहिब के बारे में, जो कि एक रैग पिकर है जो कचरा बिनने वाला काम करता है, और सेकंड स्टोरी जो है वो मुकेश के बारे में है जो कि एक बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है, चूड़ियाँ बनाने का ये काम करता है। तो ये चैप्टर जिस तरह से हम जानते हैं कि चाइल्ड लेबर के बारे में है और चाइल्ड लेबर के अलावा जो बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है ना, तो शोषण के खिलाफ ये एक तरह का चैप्टर है। सो मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, कैरेक्टर कौन कौन से हैं, जैसा हमने देखा कि फर्स्ट तो है साहिब जो कि एक रैग पिकर है। इसका एक्चुअल नेम जो है वो है साहिब आलम। इसका पूरा नेम जो है वो है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो जैसा हमने देखा भी था स्टोरी के अंदर कि इसके नेम का मतलब तो यही है कि यूनिवर्स का मालिक है, लेकिन काम जो ये करता है वो है रैग पिकिंग, कचरा उठाने का काम करता है। ही इज रैग पिकर इन सीमापुरी। सीमापुरी हम जानते हैं कहाँ पर है, द पेरीफेरी ऑफ न्यू दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर पर ये स्थित है। हिज फैमिली लेफ्ट बांग्लादेश एज ए होम्स हैड बीन स्वेप्ट ड्यू टू फ्लडिंग। ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, आपको मालूम है बांग्लादेश ढाका से आए हुए हैं और 1971 के अंदर इंडिया आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि उनके जो घर वगैरह, जो खेत वगैरह थे वो बाढ़ वगैरह की वजह से बह गए, तूफानों की वजह से ख़त्म हो गए। दे केम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश इन द होप ऑफ फाइंडिंग अ गुड लाइफ। क्यों आए यहाँ पर? गुड लाइफ की उम्मीद के अंदर कि यहाँ पर कम से कम इनको जो खाना मिल पाएगा और अच्छी ज़िंदगी ये जी पाएंगे। साहिब लिव्स इन सीमापुरी, जानते हैं वॉक्स ऑन बेफुट, ये नंगे पाँव चलता है। तो हमने चैप्टर के अंदर अगर हमने देखा है, अगर आप फुल स्टोरी देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक समरी वे भी अगर आप करते हैं तो भी ठीक है। तो हम समराइज कर लेते हैं इसको, काफ़ी कुछ तो आ जाएगा लेकिन आपको फुल डिटेल्स तो चैप्टर के अंदर ही मिलेंगी। तो इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है स्टोरी के अंदर, उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो मुकेश है, जो कि एक बैंगल मेकर है, खुद भी चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और रहता कहाँ है? फिरोज़ाबाद के अंदर। और फिरोज़ाबाद हमें पता है कि बैंगल मेकिंग का हब है, वहाँ बड़े लेवल पर ये काम होता है। उसके बाद बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, इसका परिवार भी बैंगल मेकिंग के बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। इसके बाद जो एनिस युंग, हम जानते हैं कि एनिस युंग हमारी ऑथर है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि स्टोरी के अंदर खुद भी वो एक कैरेक्टर बनी हुई है, यानी जो बच्चों के साथ बातें कर रही है, 1-to-1 डायलॉग कर रही है, राइट। सो नरेटर ऑफ द लेसन है, हम जानते हैं, यानी इस कहानी को नरेट कर रही है और फेमस स्टोरी राइटर है वो इन दिस स्टोरी एज अ कैरेक्टर, और इस स्टोरी के अंदर वो कैरेक्टर भी है। सो एक्सप्लेनेशन एंड मेन पॉइंट। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ दिया हुआ है। लॉस्ट स्प्रिंग एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनिस युंग्स बुक द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। असल में ये है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बुक में से इनका ये चैप्टर जो लिया हुआ है। हैज़ ए टिंग ऑफ आयरनी, इस चैप्टर के अंदर टिंग मतलब एक ग्लो कह सकते हैं, टच कह सकते हैं, और आयरनी का मतलब होता है विडम्बना। एक विडम्बना है कि बच्चों का जो बचपन होता है वो बचपन एंजॉय करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग ही है। तो एक तरह से आयरनी का मतलब व्यंग्य भी होता है, कटाक्ष कर रहे हो, तो एक तरह से सोसाइटी के ऊपर एक कटाक्ष ही है कि ऐसे बच्चे जिनका बचपन जो है वो स्टोलन, चोरी हो गया हो, उनका बचपन ख़त्म ही हो गया हो, राइट। तो स्प्रिंग बीइंग द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, हम जानते हैं कि स्प्रिंग सीजन होता है, जिस तरह से हमारे चैप्टर का नेम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो स्प्रिंग सीजन हम जानते हैं कि कैसा होता है, बेस्ट सीजन होता है इस साल का, राइट। इज़ फुल ऑफ कलर्स, इसमें बहुत से कलर रहते हैं, फ्रेगरेंसेस रहती है, फ्रेशनेस रहती है, रीन्यूअल रहते हैं, नए नए पौधे वगैरह जो है वो उगने लगते हैं, एंड ग्रोथ, और ग्रोथ होती है। तो ये सीज़न सबसे बेस्ट सीज़न होता है। इसी को कंपेयर कर दिया, ये एक तरह से कह सकते हैं सिंबल की तरह यूज़ किया बच्चों के बचपन के लिए, कि बचपन में बच्चे कैसे रहते हैं, कलरफुल रहते हैं, फ्रेगरेंस
चहकते रहते हैं, है ना, रिन्यूअल उनकी एज ग्रोथ करती रहती है, तो कुल मिला के वो सेम है। लेकिन सिमिलरली द चाइल्डहुड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ऑफन लिंक टू स्प्रिंग। बच्चों, इंसान का जो चाइल्डहुड है उसको स्प्रिंग सीजन से लिंक किया गया है, एज इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ की बिगिनिंग को मार्क करता है। फुल ऑफ जॉय, जब बहुत ज़्यादा जॉय रहता है, प्लेजर रहता है, प्ले रहता है, ग्रोथ रहता है, तो सेम लगभग क्वालिटीज़ रहती है। The writer expresses a concern over the exploitation of childhood in hazardous jobs like rag picking and bangle making. यहाँ पर क्या कंसर्न है हमारे ऑथर का? एक्सप्लोइटेशन, कि बच्चों का एक्सप्लोइटेशन, शोषण होता है, और वो भी खास करके हैजार्डस, बहुत ज़्यादा जो कठिन और खतरों से भरी हुई जॉब्स जैसे रैग पिकिंग हो गई या फिर बैंगल मेकिंग हो गई, इनमें बच्चे लगे रहते हैं। सो एब्जेक्ट पॉवर्टी, एब्जेक्ट का मतलब जो होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही नीच हो, अधम हो, यानी ऐसी पॉवर्टी जो बहुत ज़्यादा नीच है, जो आपको मजबूर कर देती है। एंड थॉटलेस ट्रेडिशंस, और ऐसे थॉटलेस ट्रेडिशन चले आ रहे हैं समाज के अंदर, जिसकी वजह से रिजल्ट इन द लॉस ऑफ चाइल्डहुड और मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश बाय वर्किंग हार्ड टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। मुकेश और साहिब जैसे ऐसे कितने ही बच्चे हैं, मिलियंस ऑफ किड्स हैं जिन्होंने अपना बचपन जो है, चाइल्डहुड, वो लॉस कर दिया, खो दिया है। किसके लिए? खुद के लिए और अपनी फैमिलीज के लिए। रेदर देन एंजॉइंग देयर चाइल्डहुड बाय प्लेइंग एंड सीकिंग एजुकेशन, किसके बजाय कि अपने बचपन को वो एंजॉय कर रहे होते, खेलते हुए और सीकिंग एजुकेशन, और एजुकेशन प्राप्त करते हुए। लेकिन इसका अपोजिट हो क्या रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ डायर नीड, डायर का मतलब यहाँ पे क्या रहता है? भयानक, बहुत ज़्यादा भयानक नीड है, छोटी मोटी नीड नहीं है, ज़रूरत है टू प्रोवाइड दिस पॉवर्टी स्ट्राइक इन चिल्ड्रन, कि पॉवर्टी से स्ट्राइक हो चुके, यानी पॉवर्टी की मार झेल रहे इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू डेयर, कुछ हिम्मत करने की, ड्रीम, सपने देखने की, एंड डू लाइफ ऑफ डिग्निटी, और कुछ ऐसा करने की जिसमें ऐसा लाइफ उनकी आ जाए, लाइफ ऐसी हो जाए जो डिग्निटी वाली हो, जिसके अंदर वो इज्जत से सिर उठाकर जी पाएँ। तो इस तरह की वो डिमांड करते हैं, ऐसी वो लाइफ को जीना चाहते हैं। Thus the title brings out the depravity of child labor। इस तरह से ये जो टाइटल है ना, ये स्टोरी का जो टाइटल है, ये brings out, हमारे सामने लेकर आता है डेप्रेविटी। डेप्रेविटी मतलब अनैतिकता भी होता है, भ्रष्टता भी होता है, और चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर की जो अनैतिकता है, जो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, अच्छी बात नहीं है। इन अ वेरी टेलिंग वे, बहुत ही टेलिंग वे के अंदर जो आपको बताना जरूरी हो जाता है, इस तरीके से हमारे सामने ये रखता है। द ऑथर एग्जामिन्स एंड एनालिसिस द इम्पॉवरिश्ड कंडीशन। इसमें ऑथर एग्जामिन भी करती है, एनालिस भी करती है। इम्पॉवरिश्ड का मतलब बहुत ज़्यादा गरीब और, है ना, जिसमें आप शक्तिहीन हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन को। एंड ट्रेडिशंस को दैट कंडेम चिल्ड्रन, जो इन बच्चों को कंडेम कर देते हैं। बच्चों को कंडेम का मतलब होता है फिक्स कर देना, निकम्मा ठहरा देना, है ना, टू कंडेम चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यानी इन बच्चों को एक्सप्लॉइटेशन वाली लाइफ जीने के लिए कंडेम कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, यानी इनको शोषण करवाना ही पड़ता है अपना। दीज चिल्ड्रन आर डिनाइड एजुकेशन, ये वो बच्चे हैं जिनको एजुकेशन डिनाई कर दी, इनको एजुकेशन मिली नहीं, एंड फोर्स्ड इनटू हार्डशिप, और मजबूर किया गया हार्डशिप यानी कठोर काम करने के लिए, अर्ली इन देयर लाइफ, वो भी अपने जीवन के बिल्कुल अर्लीस्ट एज के अंदर। द राइटर एनकाउंटर साहिब रैग पिकर। इस स्टोरी के अंदर राइटर हमारी जो एनी जुंग है, वो साहिब लड़के से मिलती है जो कि रैग पिकर है। उस पेरेंट्स हैव लेफ्ट बिहाइंड द लाइफ ऑफ पॉवर्टी इन ढाका, जिन्होंने गरीबी का जीवन ढाका में छोड़ दिया था, टू अर्न अ लिविंग इन दिल्ली। इस उम्मीद से आए थे कि दिल्ली में आकर लिविंग कमाएंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी वही हाल है। हिज फैमिली लाइक मैनी अदर फैमिलीज ऑफ रैग पिकर्स, रैग पिकर्स की बहुत सी दूसरी फैमिलीज के जैसे इसका परिवार भी लिव्स इन सीमापुरी, सीमापुरी के अंदर रहता है। दे डू नॉट हैव एनी आइडेंटिफिकेशंस अदर देन अ राशन कार्ड। राशन कार्ड के अलावा इनके पास दूसरी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। दे आर एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग अ कॉइन, ये बच्चे तो इसी बात में एक्साइटेड हैं कि इनको कोई गार्बेज के अंदर कोई कॉइन मिल जाएगा, या इवन अ 10 रुपी नोट फॉर रमेजिंग इन द गार्बेज। जो गार्बेज में वो रमेजिंग का मतलब होता है टू सर्च, यानी वो सर्च करेंगे तो क्या पता उनको कोई कॉइन या 10 रुपी नोट मिल जाए। तो बस इसी उम्मीद में ही वो खुश हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं। इट इज़ द ओनली वे ऑफ अर्निंग अ लिविंग, यही तरीका है इनका अपने जीवन को चलाने का। दे लिव इन इम्पॉवरिश्ड कंडीशंस बट रिजाइन टू सीइंग साहिब आलम अ रैग पिकर हुज नेम मीन्स द रूलर ऑफ एज, यानी इनकी कंडीशन जो है इम्पॉवरिश्ड ही है, लेकिन जो साहिब आलम की जब हालत देखते हैं, जो कि रैग पिकिंग करता है, जिसका नाम है रूलर ऑफ एज, वही लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स,
है ना। जो ये देखते हैं तो बड़े अजीब लगता है। द राइटर इज इन अ पेनफुल यूनिवर्स लूजिंग द स्पार्क ऑफ चाइल्डहुड। राइटर ऐसे एक यूनिवर्स के अंदर है, ऐसी मेंटल कंडीशन के अंदर है जहाँ बच्चे जो अपना स्पार्क खो रहे हैं, एंड रोमिंग बेयर फुट विद हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कचरे का थैला उठाकर रास्ते के अंदर नंगे पांव जो है रोमिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। तो इस बात से जो है ऑथर को बड़ा ही डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो रही है। नाउ फ्रॉम मॉर्निंग टू नून साहिब वर्क्स इन अ टी स्टॉल। और अब हालत क्या है कि पहले तो कचरा उठाने का काम करता था साहिब, लेकिन अब क्या करता है, मॉर्निंग टू नून तक एक टी स्टॉल में काम करता है, एंड पेड 800 पर मंथ, और 800 रुपये उसको उस काम के बदले में मिलता है, और उसके साथ खाना भी मिलता है। ही सैडली रियलाइजेस दैट ही इज़ नो लॉन्गर अ फ्री बर्ड। और बड़े दुख के साथ जो साहिब है रियलाइज करता है कि अब वो एक फ्री बर्ड नहीं रहा, एंड मास्टर ऑफ हिज ओन विल, और अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। इज मोर ऑफ अ बॉन्डेड लेबर। अब वो एक बॉन्डेड, जो उसको बंधुआ मजदूर कहते हैं, उस तरह से बन गया है। विद सरेंडर्ड फ्रीडम, जिसमें उसने अपनी आज़ादी को सरेंडर कर दिया है, एंड आइडेंटिटी, अपनी पहचान को सरेंडर कर दिया है। एंड दिस लॉस वेज हैवीली ऑन हिज टेंडर शोल्डर। और उसके कोमल सॉफ्ट शोल्डर के ऊपर ये भार जो है बहुत ज़्यादा हैवी उसको फील हो रहा है, राइट। तो एक कहने का मतलब उसकी आज़ादी जो है छिन गई है। लेकिन दूसरी तरफ जब स्टोरी देखते हैं मुकेश की, तो वो भी एक एक्सप्लॉइटेड बच्चा है जिसका शोषण हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है साहिब से, क्योंकि वो होपफुल है। वो बड़ा सोचता है कि मैं इस लाइफ को ऐसे ही नहीं ख़त्म करने वाला, कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। वो एक मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। The author then talks about another victim of poverty। गरीबी का दूसरा विक्टिम, उसके बारे में ऑथर बात करते हैं, जो कि मुकेश है। वो wants to be a motor mechanic and wishes to drive a car। मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और फिर कार चलाना चाहता है। हेलिंग फ्रॉम फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद से हेलिंग कर रहा है, मतलब नमस्कार कर रहा है, कहने का मतलब वो कहाँ से है, फिरोजाबाद से है। द सेंटर ऑफ इंडियाज बैंगल मेकिंग, जो इंडिया की बैंगल मेकिंग का सेंटर है। एंड ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास को ब्लो करने की, क्योंकि जो भी कांच को शेप दी जाती है तो उसमें ब्लो करके हवा डाल के ही दी जाती है, तो उसका हब है। ही इज ऑलवेज वर्कड इन द ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री। हमेशा से इसने वहीं काम किया है, ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर। ही लिव्स इन अ स्टिंकिंग सराउंडिंग। रहता कहाँ है, इसके आसपास जो सराउंडिंग है बहुत ही बदबूदार है। चौक लेन, जब गलियां जो चौक हो रखी है कचरे से, एंड गार्बेज पाइल्स, कचरे के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह पर ऑल अराउंड। इन हाफ बिल्ड शेक, और एक आधी बनी हुई झोंपड़ी है जो पूरी अभी तक बिल्ड नहीं हुई है। विथ थैच डेड ग्रास रूफ, जिसके ऊपर ना घास डाल के छत भी बनाई हुई है, घास पड़ी हुई है वहाँ पर। विद आयरन डोर, और एक लोहे का दरवाजा है जो कि वूबली है, टूटा फूटा दरवाजा जो लड़खड़ाता हुआ दरवाजा है। एंड इस फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस यूजेस फायरवुड स्टोव एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। और इसकी 3 जनरेशन फैमिली जो है फायरवुड स्टोव ही यूज़ करती है, यानी लकड़ी का चूल्हा यूज़ करती है, और एल्यूमिनियम के इनके बर्तन हैं, स्टील के बर्तन भी नहीं है। His family, like the others, they do not know that it is illegal for children to work in such close proximity to furnaces। इसकी फैमिली और दूसरे लोगों की फैमिली जो वहाँ रहती है, उनमें से किसी को नहीं पता है कि बच्चों का इलीगल है ये काम करना। सच क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है निकटता, है ना, क्लोज टू फर्नेसेस, भट्टियाँ, भट्टियों के इतना नज़दीक काम करना इलीगल है। विद सच हाई टेम्परेचर्स, वो भी इतने ज़्यादा टेम्परेचर के साथ। दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हैजार्ड्स, जिसकी वजह से इनको बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स इश्यूज हो जाते हैं, लाइक लूजिंग देयर आईसाइट, जैसे कि अपनी आंखों की रोशनी खो देना। एज ए वर्क इन एबिस्मल कंडीशन, क्योंकि ये बच्चे जो है बहुत ही एबिस्मल में तो होता है गहन, बहुत ही ज़्यादा सीरियस और डेडली सिचुएशंस या कंडीशंस के अंदर काम करते हैं। इन डार्क, अंधेरे के अंदर, और डिंगी, डिंगी का मतलब भी होता है काल कोठरी टाइप, छोटी धुंधली और बदबूदार सेल्स, काल कोठरियों के अंदर, छोटे छोटे कमरों के अंदर। सो मुकेश फादर इज अ ब्लाइंड एज हिज फादर एंड ग्रैंडफादर वर बिफोर हिम। मुकेश के फादर जो है ब्लाइंड है, बिल्कुल वैसे जैसे उसके फादर और उसके भी पहले फादर ब्लाइंड हुआ करते थे, क्योंकि सभी बैंगल मेकिंग के काम में ही लगे हुए हैं। तो आज नहीं तो कल इनकी जो आईसाइट है वो लॉस्ट हो जाती है। सो दे लीड अ हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। कैसा जीवन जीते हैं फिर ये, बैंगल मेकिंग का काम करते हैं तो बहुत अमीर हैं क्या? हैंड टू माउथ, सिर्फ इतना ही कमाते हैं कि बस हैंड टू माउथ, कहने का मतलब सफिशिएंट है, जो नॉट मोर देन इनफ बट ओके, जिंदा रहने के लिए काफ़ी है। एग्जिस्टेंस इनका बना हुआ है। एज दे आर कॉट इन द विशियस वेब, क्यों ऐसा है कि इनकी हालत अच्छी नहीं हो रही है अगर इतना काम कर रहे हैं तो। विशियस एक बहुत ही ईविल वेब बना हुआ है, जाल बना हुआ है, किसका? मनी लैंडर्स का,
खून चूसने के लिए ना, जो पैसे देते हैं जमींदार, मिडलमैन, बिचौली हो गई, पुलिस हो गई, ट्रेडिशंस हो गए, ये सब चीज़ें इनको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। सो burdened are the bangle makers of फिरोजाबाद that most of them have lost their eyesight, कि ये जो लोग हैं जो burdened हैं, मतलब बोझ के नीचे दबे हुए हैं, है ना, तो इनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपनी आईसाइट, आंखों की रोशनी खो दी है ना, बिफोर इवन अटेनिंग एडल्टहुड, जवान होने से पहले ही, है ना। दे डिज़ायर टू ड्रीम एंड देयर इज स्नफ्ड इन देयर चाइल्डहुड ओनली, इनकी जो डिज़ायर है कि ड्रीम करें, हम सपने देखें, कुछ नया करने की हिम्मत करें, ये तो बहुत पहले इनके बचपन के अंदर ही स्नफ्ड, उनको दबा दिया गया या ख़त्म कर दिया गया, या फिर कह सकते हैं कि अनदेखी कर दिया गया, यानी लोगों ने या फैमिली मेम्बर ने इसका ध्यान ही नहीं दिया। तो कभी इनके ग्रोइंग अप के अंदर या अपब्रिंगिंग के अंदर जो डेयर करना इनको कभी सिखाया ही नहीं। तो इस तरह से ये दो स्टोरीज इस चैप्टर के अंदर अपने देखते हैं, जो कि शो करती है बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को, कि किस तरह से इन बच्चों का जो बचपन है वो लॉस्ट हो गया, क्योंकि बचपन में जहाँ खेलना चाहिए था वहाँ पर ये काम कर रहे हैं, वो भी हार्ड लेबर कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत से हैजार्ड्स और जो नेगेटिव उसके एस्पेक्ट्स हैं, रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये समरी ठीक लगी है तो ठीक बात है, थैंक यू वेरी मच, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर और कोई चैप्टर आपको समझना है तो उसकी आप मुझे कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।